चलेंगे दोबारा से 67 करते हैं। अच्छा डॉक्टर मसूमा, आप ना वो पिछले पेपर से जो है ना स्टेम भेज दीजिएगा, अगर फिर उसमें से देख लेंगे क्यों हमने ऑप्शन जो भी चूज किया हुआ, ठीक है? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मुझे तो वन आई स्पेड ही याद है। आप लाजमी स्टेम भेजिएगा, ठीक है, पिछले पेपर से मुझे वो। मैम आई थिंक कंफ्यूजन मची हुई है बिकॉज हम लोगों ने जब एक लेक्चर अटेंड किया था ना सीएनएस का, तो उसमें जब बेल्स पाल्सी का जिक्र आया था तो उसमें लोअर मोटर जो है ना, लोअर मोटर लीजन की बात हुई थी। तो उसमें भी जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मची थी। वो आप जो मैंने एक वीडियो बनाई है ना प्रमोटर लोड की, वो मेरा ख्याल तो वो मुझे पहली दफा समझ आई थी तो मैंने उस बनाई थी, मतलब कि मुझे सिंपलेस्ट वही लगा था। एक दफा देख लीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एमसीक्यू तो याद होते ना, तो एमसीक्यू में वन आई स्पेड जो है यही चूज किया हुआ है। लेकिन आप ना वो स्टेम लास्ट में भेजना, उसमें हम लोग फिर ऑप्शन और वो सब कुछ देखते हैं, क्योंकि अब कंफ्यूजन हो रही है, तो इससे पहले के जो रॉन्ग की है वो याद रह जाए। तो आप लाजमी शेड करना, ठीक है? बाकी उसमें वन आई स्पेड नहीं होती, बहुत ही स्पेड होती है। अच्छा, इसमें बल्बोस 67 में बता रही थी कि बल्बोस स्पॉन्जियोसिस को आपने चूज करना है, ठीक है? अगर अकेला भी दिया होता है और ना भी दिया हो तो आपने फिर जो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल को साथ दिया होता है तो आपने इसको चूज करना है, स्पॉन्जियोसिस एंड ट्रांसवर्स पेरिनियल। 68 which of the following is released at the synapse between incoming pain fibers and pain inhibitory fibers in CNS spinal cord? तो आपके इनकेफ्लिन्स होते हैं। पेन पेशेंट इज टेकिंग वारफेरिन एंड स्टार्टिंग टू ब्लीड, व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ इट? तो इसमें आप जो है ना विटामिन के प्लस एफएफपीस देंगे। वारफेरिन का जो एंटीडोट होता है, वारफेरिन का एंटीडोट में आप विटामिन के और एफएफपी देते हैं। हेपरिन का एंटीडोट क्या होता है? प्रोटामीन सल्फेट। हम्म। अच्छा, इंटरमीडिएट रिवर्सल ऑफ टॉक्सिटी, तो आप प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट पीसीसी और एफएफपी देते हैं इमीडिएट, और जो आप लॉन्ग टर्म तो विटामिन के देते हैं। 70 girl during menstruation developed high grade fever because she was using tampons. Organism responsible is Staph aureus, ये आपका टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, ठीक है? और वो स्टेफ ओरियस की वजह से होता है, और ये टैम्पॉन्स की वजह से होता है। अगर उनको प्रोलॉन्ग यूज और भूल जाए लगा के, तो फिर उनकी जो है लोअर लिंग जो है एम्पुटेट भी करनी पड़ सकती है, पड़ जाती है। A female presented with cauliflower like lesion in perineum and diagnosis of condyloma acuminata made, it is caused by, तो ये आपका होता है एचपीवी, ठीक है? कॉलीफ्लावर दिया होता है, या वो फिर पूछते तो आपने कंडाइलोमा एक्यूमिनेटम चूज करना होता है, और इट इज कॉज्ड बाय, तो ये आपका एचपीवी से होता है। अब ये दोनों नीचे एक्सप्लेनेशन है, इसको याद रखना है क्योंकि ये दोनों एमसीक्यूज हैं। कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटा तो आपका एचपीवी से होता है। कोंडाइलोमा लेटम जो है आपका सिफिलिस से होता है। एल आता है लेटम में, और सिफिलिस में भी एल आता है। तो कोंडाइलोमा लेटम जो सिफिलिस से होता है, और एक्यूमिनेटा एचपीवी से होता है। फीमेल 17 year old विद प्राइमरी एमनोरिया एब्सेंस कैंडी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक और एग्जामिनेशन वेल डेवलप्ड नॉर्मल ब्रेस्ट एंड ब्लाइंड वजाइना। अल्ट्रासाउंड कंफर्म एब्सेंट ऑफ यूट्रस मोस्ट लाइक क्रायोटाइप, तो आपकी टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन होती है, ठीक है? ये वही 46XY वाला जिसकी है तो जीनोटाइपिकली मेल, लेकिन उसकी अपेयरेंस फीमेल की, क्योंकि उसमें एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है, ठीक है? तो वो मेल बन ही नहीं पाया। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ प्री क्लैम्पशिया डन बाय, तो ये अर्ली बीपी मॉनिटरिंग होती है। जैसे ही अगर कोई फैक्टर्स या आपको कोई कॉज दिखे तो आप उसकी 22 वीक्स पे डेवलप होता है, तो उसके बाद आप मॉनिटरिंग उसको कह देते हो पेशेंट को चार्ट बनाने का। विच इज द प्री क्लैम्पशिया ट्रिगरिंग फैक्टर, तो फिटल इंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है प्री क्लैम्पशिया का ट्रिगरिंग फैक्टर, ठीक है? और डिफरेंट रीजन से हो सकता है, या तो जो है आपकी प्लेसेंटल इंसुफिशियंसी है, बेबी आईयूजीआर, काफी कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है? तो वो आपका प्री क्लैम्पशिया ट्रिगर हो सकता है। हाउ मेनी डेज डज इट टेक फॉर स्पर्मेटोजोआ टू फॉर्म मैच्योर स्पर्म? तो ये 75 डेज होता है, कहीं 64 भी लिखा होता है, ठीक है? 62 भी लिखा होता है, 75 भी लिखा होता है, तो आपने इनको चूज कर लेना, तो 75 डेज इधर चूज करेंगे। इंट्राहेपेटिक प्रोटीन एनाबोलिज्म एंड एक्सट्राहेपेटिक एटाबोलिज्म, तो ये आपका कॉर्टिसोल होता है, ठीक है? आपकी जब भी स्ट्रेस या इंजरी वगैरह होती है तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में जाती है, क्योंकि आपके कॉर्टिसोल और कैटाकोलमीज रिलीज हो रहे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंट्राहेपेटिक प्रोटीन एनाबोलिज्म है। 77 इन होम्योस्टेसिस द वर्ड गेन इज फॉर एक्सैजरेशन ऑफ द क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है? आपकी बॉडी जो है उसमें टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है क्लॉट फॉर्मेशन की, मोर प्रोन टू फॉर्म क्लॉट्स, ठीक है? तो ये इसको गेन कहते हैं, एक्सैजरेशन ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म। एस्पिरिन या क्लोडोज इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये थ्रोम्बोक्साइन ए2 को इनहिबिट कर रही होती है। थेराप्यूटिक डोज ऑफ ड्रग इंडिकेट्स, अच्छा इसका निमोनिक क्या है? डीपी इज विंडो रेंज, डीपी थेराप्यूटिक डोज पोटेंसी इज, आई जो है आपकी इंडेक्स, तो वो सेफ्टी इज, विंडो जो है थेराप्यूटिक विंडो, और रेंज रेंज ऑफ डोज और इफेक्ट। डॉक्टर
यस यस। इसमें ना आज मैं एक क्वेश्चन कर रही थी और वो बिल्कुल इसी तरह से डोज ऑफ द ड्रग उसका आंसर था, और उसमें था कि फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो किसको अफेक्ट करती हैं। तो उसका आंसर भी डोज था, यानी कि पोटेंसी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स बोथ आर रिलेटेड टू द डोज ऑफ द ड्रग। तो अगर ठीक। कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। ठीक है ठीक है। ये ना और भी काफी स्टेम्स है इसकी, लेकिन वो अब जैसे एक और भी थी डॉक्टर मसूमा, वो जिसमें इफेक्टिव ही कुछ था, करने राइट योर पॉइंट। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो आपके फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट है ना, पोटेंस डोज का, वो पोटेंसी की जगह उन्होंने फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट चूज किया होता थेरेप्यूटिक डोज का। इसके ना काफी स्टेम्स आएंगे, आप जब जो पास पेपर्स को बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो आपको मिल जाएंगे इसके डिफरेंट ऑप्शंस भी। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है जो आ रहे होते हैं ना, वो यही आ रहे होते हैं, वही एक्सप्लेनेशन में दिया होता है। लेकिन एक दो एमसीक्यूज में हमने भी जो है ना इसके ऑप्शंस चेंज देखे हैं। वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की तो आ जाएंगे, अगर हमारे पेपर में आए तो हम फिर वो देख लेंगे। Patient presented with the peripheral tingling, numbness, diplopia, and visual disturbance. Diagnosis with demyelination disease. What type of nervous system cells are affected? तो आपका मल्टीपल साइक्लोसिस है, तो आपके सीएनएस के डीमाइलिनेशन हो रही है, ठीक है, तो इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। और जो पीएनएस के माइलिनेशन करा रहे होते हैं, वो आपके श्वॉन सेल्स करा रहे होते हैं। Patient had cuff and X-ray shows hilar lymphadenopathy known as granuloma. There is rash on lower limb or diagnosis is sarcoidosis. ठीक है, अब इसमें जो है उन्होंने एक, या तो वो क्या कहते हैं, ग्लैंड्स को ऐड कर देते हैं सार्कोडोसिस के लिए, इधर उन्होंने जो है रैश ऐड कर दिए हैं। अब ये रैश आपके क्यों होते हैं, ये सार्कोडोसिस में आपके जो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो वो स्किन में होती है। जब ग्रेनुलोमास आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं ना, तो फिर आपके रेड पर्पलिश बम्प्स या प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, तो जब सार्कोडोसिस में स्किन में ग्रेनुलोमास बनते हैं, तो फिर आपके जो है रैशेस आते हैं लोअर लिम्ब में। मनीरोजम सार्कोडोसिस में होते हैं। Commonly seen on circles. Okay, हाँ, yes yes you're right. Erythromelalgia in females, yes, मुझे पॉइंट याद आ गया। ठीक है, थैंक यू। ये है एरिथ्रोमेटोजम इन फीमेल्स। ठीक है, तो ये ग्रैनुलोमा जब स्किन में बनते हैं तो आपको ये नोड्यूल्स मिलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है, प्रेग्नेंट लेडी presented with rheumatic fever, which of the following is characteristic feature of rheumatic fever in this lady? तो mitral stenosis, अब आपको इसका निमोनिक है मैट, MAT। तो सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व आपका वेल्व होता है माइट्रल होता है, फिर एओर्टिक, और फिर टी ट्राइकस्पिड। ठीक है, और अब माइट्रल में भी रिगर्स स्टिनोसिस जो है ना, वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये आपका माइट्रल स्टिनोसिस है। चाइल्ड हैविंग हाइड्रोकेफेलस ड्यू टू डिफेक्ट इन इलेक्ट्रोड ग्रेनुलेशन, या हाइड्रोकेफेलस होता है या तो उसके फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो उसके अब्जॉर्प्शन में कोई मसला है, तो हाइड्रोकेफेलस होता है। ठीक है, सीएसएफ के अब्जॉर्प्शन या उसकी फ्लो में, या ओवर प्रोड्यूस हो रहा है। कैनानाई वेव्स जो आपकी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में होती है। In which condition there is no relation between P and QRS complex, ये इसको प्योर QRS डिसोसिएशन भी कह रहे होते हैं। ठीक है, और जो आपका वेंट्रिकल रेट है वो एट्रिया से डिक्रीज होता है, और ये सारा आपके कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में होती है। ठीक है, देर इज नो रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। आर्टरी पाल्पेटेड बिटवीन ट्रेकिया एंड स्टर्नोहायोइड, तो ये आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है। ठीक है, ये मैंने पिक्चर भेजी है आपको। ये आपका स्टेनोहायोइड मसल को उन्होंने साइड भी किया हुआ है, तो नीचे आपके जो है कॉमन कैरोटिड आर्टरी दिख रही है। ठीक है, और साथ आपका वो हायोइड, स्टेनोहायोइड मसल और ट्रेकिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 87, सुपीरियर थायराइड आर्टरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम। अब सुपीरियर थायराइड आर्टरी ब्रांच है आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड की, और जो आपकी इन्फीरियर थायराइड है वो आपकी है थायरोसर्वाइकल की, ये स्टोफ्रेमा, थैंक यू। वो आपकी है थायरोसर्वाइकल ट्रंक की। अब क्रोनिक प्रेशर ओवरलोड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू एओर्टिक स्टेनोसिस रिजल्ट इन लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। एओर्टिक स्टेनोसिस है तो आपके नैरोइंग है वहां पे। ठीक है, तो ब्लड को, लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड को पुश करने के लिए एओर्टा में बहुत ज़्यादा फोर्स से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, और ये कंसिस्टेंटली जो है उसका प्रेशर ओवरलोड रहेगा, और वो वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से उसमें हाइपरट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है कार्डियक मसल्स आपके परमानेंट होते हैं, उनमें सिर्फ हाइपरट्रोफी होती है। ठीक है, हाइपरप्लेजिया नहीं होता, उनमें सिर्फ हाइपरट्रोफी होती है। तो क्रोनिक प्रेशर ओवरलोड की वजह से हाइपरट्रोफी हो जाती है। हार्ट फेलियर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, या ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपकी फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस है। ये किस डे पे होती है आपकी फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस? पोस्ट टाइम है। फीमेल केम इज 1 2 3 1 2 3।
1 to 3 ठीक है। ठीक है आप। अच्छा 100/70। अच्छा मुझे मेरे ख्याल पहले बच्चों ने 3 to 7 बताया था ना, तो मुझे 3 to 7 याद रह गया। लेकिन ये करेक्ट किया था हमने एमसीक्यूज में, आई थिंक 1 to 3 ही है। अच्छा पेशेंट के में स्किज़ोफ्रेनिया बीपी जो है 110/70 है यूजिंग ड्रग फिनोथाइजिन और दिस नाउ प्रेजेंटेड विद मिल्की डिस्चार्ज फ्रॉम निपल, वेयर इज द कॉस्ट, व्हाट्स द कॉस्ट। तो ये आपकी ड्रग इंड्यूस्ड है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया में आपका डोपामिन जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो उस डोपामिन को जो है डिक्रीज करने के लिए आप एंटागोनिस्ट, हाँ जी 3 to 7 ठीक है, दे रहे हो। डोपामिन को कम करने के लिए आप दे रहे हो तो फिनोथाइजिन, डोपामिन कम हो जाएगा तो आपका प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाएगा, तो ये ड्रग इंड्यूस्ड होता है। और ये आपका less than 1000 होता है। ये सुनो, हाईएस्ट चांस ऑफ pneumothorax occurs while passing CVP line via subclavian vein। ठीक है, और एक स्टेम में ना राइट सबक्लेवियन भी मेंशन था। ठीक है, सबक्लेवियन वेन भी आता है या राइट सबक्लेवियन वेन भी दिया होता है। अच्छा पेशेंट केम इन ईआर विद चेस्ट पेन, ईसीजी नॉर्मल, कार्डियक एंजाइम्स नॉर्मल, डॉक्टर एडवाइस thoracic cage एक्सरे, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज कार्टिलेजिनस, एमआर एम्फीआर्थोसिस जॉइंट। तो ये आपका कोस्टो कंट्रोल होता है। ठीक है, और वो पेन का भी देते हैं, चेस्ट पेन का, तो फिर कॉन्ट्राइटस होता है उसका। ठीक है, इधर तो उन्होंने जॉइंट पूछा हुआ है, लेकिन वो पेन का पूछते हैं और बाकी सब कुछ आपका नॉर्मल होता है, तो कॉन्ट्राइटस जो है उसका पेन होता है, कोस्टोकॉन्ट्राइटिस होता है शायद या कॉन्ट्राइटस, लेकिन आपके रिब्स का पेन होता है। 93 पेरिकार्डियस एनेस्थीसिस बेस्ट परफॉर्म बाय पासिंग अ नीडल थ्रो तो ये आपका है 4th and 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट टू स्टर्नम। अब इसके भी डिफरेंट कीज हैं। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से आपने चूज करना है। Cell wall of gram positive cause septic shock. Which component of cell wall cause shock? तो पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ग्राम पॉजिटिव जो है आपका एक्सोटॉक्सिन और पेप्टिडोग्लाइकन से करता है, और जो ग्राम नेगेटिव है शॉक वो एंडोटॉक्सिन से करता है। यंग मेल हैड एन आरटीए विच रिजल्टेड इन फीमर फ्रैक्चर, ही डाइड 5 days लेटर, टॉप्सी शॉर्ट सेरेब्रल पटिकिया डायग्नोसिस। एक तो आरटी के बाद है, ठीक है 5 days, और दूसरा सेरेब्रल पटिकियाज है, तो आपका फैट एम्बोलिज्म में होती है। Patient with history of severe chest pain, crushing in nature, adding to left arm 2 hour duration ECG inconclusive, which cardiac enzyme will be raised, तो आपका मायोग्लोबिन है। ठीक है, कल एमसीक्यूज वाले ग्रुप में किसी ने शेयर किया हुआ था 2 hour में, उन्होंने सी कैम भी चूज किया हुआ था, लेकिन 2 hour में ना आपने मायोग्लोबिन ही चूज करना है। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी टिपिकल फीचर इज मायोसाइटिस। अरे अच्छा, जो आपका हुक्म है इसमें आपका सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है या डायस्टोलिक फेलियर होता है, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक। अच्छा एथलीट विल हैव इंक्रीज एसवी। डायस्टोलिक। Yes. Athlete having large heart size comparatively and increase the stroke volume instead their muscle needs same amount of energy and having cardiac output approximately same as that in normal individual, but can be reason for this phenomena to decrease heart rate and increase stroke volume। ठीक है, adaptation हुई होती है इनमें। फास्टेस्ट मैकेनिज्म फॉर पीपी चेंज, फास्टेस्ट बड़ी जल्दी बैरो रिसेप्टर। ठीक है, बड़ी जल्दी बैरो रिसेप्टर। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैसिव ब्लड लॉस, पेशेंट अंडरगोज अ शॉक, मेन आर्टरी ब्लड प्रेशर लेस देन 60 mmHg, व्हाट विल एक्टिवेट नाउ। अब उन्होंने जो है ना आपको बीपी की वजह से तब बता दिया, मेन आर्टरी प्रेशर आपका जी लेस देन 60 है, तो आप जो हो सिनस इस्केमिक रिस्पॉन्स चूज करेंगे। साइटोकैरोटिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट फाउंड इन सेल्स बट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डायरेक्शन ऑफ नियोप्लेजिया। अब मुझे याद है इसके टीन में जो है बीटा नहीं चूज किया हुआ था, किसी को याद है इसका साइटोकेराटिन का? क्यों मैंने इसको पढ़ा था इसलिए मुझे याद है कि इसमें मैम उन्होंने, वो केराटिन पर्ल्स। हाँ नहीं नहीं केराटिन पल्स नहीं, डॉक्टर आमना सही कह रही है। वहाँ मैम उसके अंदर न्यूक्लियर का ऑप्शन नहीं था, इस वजह से अब बीटा चूज किया हुआ था। यस, ये एसके पिंक में भी था। हाँ तो आई थिंक फिर हमने गायनी में ही पढ़ा होगा, लेकिन जो है ना वो अलग नहीं था डॉक्टर नसरीन, वो सेम ही था मैम साइटोकेराटिन। 18 में था, एसके 18 में ही था, लेकिन उसमें न्यूक्लियर नहीं था। लेकिन जब एसके पिंक की थी तो उसके अंदर ये ऑप्शन थे, तो मैम ने एसके ही चूज करवाया था। हाँ जी हाँ जी, ऑप्शन की बात करें फिर आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि उसमें न्यूप्लेजिया नहीं था तो फिर आपने बीटा चूज कर लिया था, अदरवाइज आप जो है ना न्यूप्लेजिया ही चूज करेंगे इसका। वो मैंने पढ़ा था मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया के लिए इसका जो एक्सप्रेशन चेंज होता है, तो इसलिए मुझे याद रह गया कि बीटा नहीं, इधर न्यूप्लेजिया उन्होंने दिया हुआ ना हो, तो फिर आप बीटा चूज कर लिए। कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स डायग्नोज बाय, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स तो इन्वेजन बेसमेंट और इन्वेजन टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। फीचर ऑफ मिनरलिक कॉर्टिकॉइड ट्यूमर इज, तो ये आपको हाइपोकलीमिया होता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड आपको बताया हुआ, तो उसमें आपका एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वो हाइपोकैलेमिया कराता है। आफ्टर ओव्यूलेशन द ओवोसाइट इज इन विच फेज ऑफ साइकिल। अब उन्होंने अरेस्ट नहीं पूछा, वो बस कह रहे हैं ओव्यूलेशन के बाद आपको ओवोसाइट किस फेज में होता है, तो आपको होता है फेज ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन। ठीक है, प्रोफेज ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन।
ये तब हम लोग एमब्रियो कर रहे थे ना, तो वो एक बड़ी अच्छी पिक्चर थी, डॉक्टर रूच ने भी शेयर की हुई थी, तो वो बहुत इजी करके उन्होंने लिखी हुई थी, बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी, ओव्यूलेशन सारा। तो एक दफ़ा डिवाइस कर लीजिए अगर आपको याद ना हो। आफ्टर ओव्यूलेशन ओवोसाइट एंटर इन प्रोफेज ऑफ सेकंड मेयोटिक डिवीजन बट इफ फास्ट ओवोसाइट अरेस्टेड इन, तो अरेस्टेड आप मेटाफेज में लगाओगे, ठीक है, वो मोटा है तो वो अरेस्ट हो गया, वो उसी में फंस गया, तो अरेस्टेड इन विच फेज, देन मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2। Gastrocnemius size is reduced after cast applied. The few weeks of fracture is most likely due to तो आपका decreased protein synthesis and increased degradation, disuse atrophy होती है। Feature of all well differentiated squamous cell carcinoma is तो ये आपके keratin pearls होते हैं, ठीक है। ये जो अभी डॉक्टर बिनेश बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेम है keratin pearls वाली। A patient has AFib and MI on autopsy, what is the likely cause, तो आपकी prolonged immobilization है। Patient of cervical lymphadenopathy, chest X-ray shows bilateral lymphadenopathy, biopsy shows typical granulomatous necrosis of some mandibular and sublingual glands। ठीक है, देखो ग्रेनुलोमास तो इधर होते हैं, तो सबलिंगुअल और ग्लैंड्स इन्वॉल्व में तो आपका सार्कोइडोसिस है। व्हाट इज प्लेसिबो इफेक्ट, इसमें सब्जेक्ट डजंट नो द ड्रग। इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19 एंड ट्यूमर सेल इज ऑफ, तो एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। इनकी आपको पता है वायरल इन्फेक्टेड सेल को किल भी आपके एनके सेल्स ही कर रहे होते हैं, ठीक है। और कोविड-19 भी वायरस है, तो इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19 एंड ट्यूमर सेल इज ऑफ एनके सेल्स। अ यंग गर्ल विद इनेट इम्यूनिटी, हाँ इनेट इम्यूनिटी में भी एनके सेल्स होते हैं। अ यंग गर्ल विद ब्लिस्टर्स ऑन एक्सट्रीमिटीज, टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन डर्मिस एंड एपिडर्मिस, तो ये सीरियस होता है फ्लूइड। Patient is on radiotherapy after the DNA damage, a gene which arrested in G1 phase progression, defective unregulated growth occurs due to which P53। एक तो आता है ना, सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि अजीन विच अरेस्ट इन G1 फेज, तो उसमें भी आपने P53 लगाना है, और इन्होंने ये स्टेम चेंज किए, फेस प्रोग्रेशन डिफेक्टिव अनरेगुलेटेड ग्रोथ अकर्स ड्यू टू विच, तो P53। अगर ये आपकी जो है ट्यूमर सप्रेसर जीन इसकी म्यूटेशन हो जाए, तो आपकी जो ग्रोथ अनरेगुलेटेड ग्रोथ जो है वो होती है, ठीक है। कार्सिनोमा दैट स्प्रेड थ्रू वर्टिब्रल आर्टरीज हैज विच मार्कर, आपको पता है वर्टिब्रल आर्टरीज में जो है वेनस वर्टिब्रल प्लेक्सिस जो, वो आपकी प्रोस्टेट कर रहा होता है स्प्रेड, ठीक है, वर्टिब्रा में। तो पीएससी जो है ना आपका प्रोस्टेट कार्सिनोमा का ट्यूमर मार्कर है। A security guard got a gunshot injury on lower back after physiotherapy and rehabilitation. He has lost contralateral pain and temperature below the level of lesion and ipsilateral loss of vibration। ठीक है, ipsilateral डीसी मिल जाता है, और ऑपोजिट आपका जो है स्पाइनोथैलेमिक, तो ये आपका है ब्राउन-सिकर्ट सिंड्रोम। Which inhalation anesthetic cause greater decrease vascular resistance, तो ये आपकी हेलोथेन करती है, ठीक है। हेलोथेन जो है, ये नीचे सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसको आपने याद रखना। हेलोथेन जो है डिक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस कर देती है, इसका मतलब है वेजोडाइलेशन हो रही है। इसी तरह से जो है आपकी सेरिब्रल परफ्यूजन को बेटर करती है, क्योंकि वेजोडाइलेशन करवा देती है, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस है हेलोथेन, डिसफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन और सिवोफ्लूरेन। तो आप देखो इसमें अल्फा भी ठीक दिया हुआ है, लेकिन आप इसमें हेलोथेन चूज करेंगे। स्टेशन टू एपिथेलियम जो है सूडोस्ट्रेटिफाइड कलमनर सीलिएटेड, pseudostratified columnar ciliated। A woman presented with valvular itching and pinkish purulent discharge, what is the likely cause, तो आपका ट्रैकोमोनास वेजिनालिस होता है, ठीक है। ट्रैकोमोनास वेजिनालिस की मूवमेंट किस तरह की होती है बच्चों? फीमेल पेशेंट विद पेन इन फर्स्ट मेटाफरेंजियल, हम्म, जर्की, हाँ, जैसे में यस यस यस, सही कह रहे हो आप। पेशेंट विद पेन इन फर्स्ट मेटाटार्सोफ्रेंजियल जॉइंट ड्यू टू, ये आपका गाउटी आर्थराइटिस है, ठीक है, इसको पोडेग्रा कहते हैं। ये जो फर्स्ट मेटाटार्सल में आपकी पेन हो रही होती है, रेड हुआ होता है, तो ये आपका गाउटी आर्थराइटिस है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो आपके सेंट्रियोल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो सेंट्रियोल्स हैं वो रोल इन ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट सर्व एज सेल स्कैटल सिस्टम, ठीक है। ये वो ना बैरल शेप, वो बैरल शेप होती है इनकी सेंट्रियोल्स के, आप लोगों ने पिक्चर्स देखे होंगे, वो अरेंज होते हैं एक सर्कुलर सी शेप में, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स प्ले इन ऑर्गेनाइज रोल इन ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट सर्व एज सेल स्केलेटल सिस्टम। तो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना वो सेंट्रियोल्स में प्रेजेंट होते हैं। बेस्ट और डिफेंस इन एल्वुलाई इज एल्वुलर मैक्रोफेजेस। एल्वुलर मैक्रोफेजेस का नाम क्या है बच्चों? हम्म, सेल्स। जी क्या डॉक्टर? डस्ट सेल्स। यस जी डॉक्टर मसूमा, डिस्सेल्स, डॉक्टर आलिया, ये अभी हमने क्वेश्चन किया है वेजाइनल डिस्चार्ज जो पिंक कलर का है, यस तो यस, मैं अभी पहले
करी थी आई गेस दूसरी बुक से, तो उसमें तो ग्रीन कलर से मतलब वो Yes. सूडो तो ये वाला उन्होंने ट्राइकोमोनास दिया हुआ था। यस, येलो टू ग्रीन हम लोगों ने जब पहले भी एमसीक्यू किया था ना, एक दफा इसका येलो एंड ग्रीन दिया हुआ था एसके 18 में शायद, और फिर इसका एसके 17 में और 18 में भी जो इसका पिंकिश प्रूलेंट डिस्चार्ज, पिंकिश प्रूलेंट, ठीक है। तो ये दोनों इसमें आते हैं, और वॉल्वुलर इचिंग, तो ये सारे ट्रैकोनास विडानालिस में होते हैं। लेकिन आप ठीक कह रहे हो, इसमें येलो ग्रीन भी देते हैं ऑप्शन में, और वो येलो। इसमें वैसे एसटीआईज के अंदर गोनोरिया वगैरह के साथ पिंक आता है, तो फिर हम इसी को ही करें, जहाँ पे पिंक भी आए ग्रीन भी आए, हम ट्राई इसी को ट्राइकोमोनास को ही ऑप्ट करें। गोनोरिया में वॉल्वुलर इचिंग होती है, गोनोरिया में इसमें नहीं होती है। और गोनोरिया की जो है, अच्छा ये जो एक वॉल्वुलर रीचिंग भी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है, और दूसरा जो डिस्चार्ज होता है पिंकिश प्रूलेंट वगैरह, रेडियो 21। अच्छा पेज में बता रहे हैं। ठीक है, ट्रैकोनास ना वजाइनले से, अगर आप लिख लो इसको, मुझे याद करो ना, मैं गनोरिया के साथ इसके ना डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स पढ़ लूंगी। लेकिन गनोरिया में इचिंग नहीं होती है, वॉल्वुलर इचिंग जो होती है, ठीक है, वो ट्रैकोनास में हो रही होती है। लेकिन ये इसकी स्टेम आती है, येलो, येलो टू ग्रीन जो होता है इसका डिस्चार्ज वो होता है, और पिंकिश प्रूलेंट डिस्चार्ज भी जो इसका आता ऑप्शंस में आता है, ठीक है, क्वेश्चंस में। ठीक है, ग्लोरिया के वो आपको देख के बता दूंगी। ठीक है, ये आपके डस्ट सेल्स होते हैं। रिगार्डिंग फीटल एज भी ट्रू इज मोर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज का मतलब क्या है? गोनोरिया पीआईडी के साथ भी हो सकता है, गोनोरिया वैसे भी आपका एसटीडीज है ना, तो उसके बगैर भी हो सकता है। मैम वैसे गोनोरिया एंड क्लेमिडिया की बिल्कुल सेम क्लिनिकल पिक्चर होती है, सिर्फ हम जब वो करते हैं ना स्लाइड एग्जामिनेशन तब उसमें हमें डिफरेंस नजर आता है, वरना क्लिनिकल पिक्चर इज द सेम फॉर गोनोरिया एंड क्लेमिडिया। हाँ, और ट्रीटमेंट भी सेम है दोनों की। ठीक है, ओके, ये अच्छा पॉइंट ऐड किया। लेकिन ना उसमें वॉल्वुलर इचिंग नहीं होती, कि ये जो है ना क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, जैसे कि आपको खारिश होती है, किसी किसी में खारिश होती है ना इन डिजीज में, या फिर किस तरह का डिस्चार्ज है, वो सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो वॉल्वुलर इचिंग भी इसी का, ये ट्राइकोमोनास ही है, ठीक है, इसको आपने यही चूज करना है। फिर भी हम लोग इसको आपकी नॉलेज के लिए हम जो इसको ना डिफ्रेंशिएट कर लेंगे सिम्टम्स के बेस्ड पे। बाकी इसमें कोई वो नहीं आपने करना, इसको ट्राइकोमोनास ही है। अच्छा, रिगार्डिंग फीटल एज भी ये बिल्कुल इन्होंने ठीक बताया डॉक्टर आमना ने, ये आपकी लेफ्ट शिफ्ट होती है, ठीक है। बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज है, अफिनिटी इंक्रीज है, तो वो ऑक्सीजन जो है एचबीएफ आपको पता है, एक्सट्रीम लेफ्ट शिफ्ट, तो ये आपकी फीटल एचबी में मोर CO2 बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। नोरेपेनेफ्रिन सिंथेसिस रिक्वायर्ड विच एंजाइम, ये पाथवे पहले भी हमने देखा, तो मैंने इसके भी पिक्चर भेजी, तो ये डोपा डी कार्बोक्सिलेज होता है। टायरोसिन से जो है आपकी, टायरोसिन हाइड्रोलेज से डोपा बनता है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज से डोपामिन बनता है, फिर हाइड्रोलेज होते हैं, नोरेपेनेफ्रिन बनता है। ठीक है, डॉक्टर आमना ने, डॉक्टर मसून उन्होंने पॉइंट लिखा है। डॉक्टर आमना इसकी इचिंग वाला पॉइंट भी एक दफा आप देख लीजिए, ठीक है, थिक प्रोलेंट और डिस्चार्ज पे भी हो जाता है। अच्छा, और दूसरा नोर एपिनेफ्रिन से ट्रांसमिथाइलेज होता है और एपिनेफ्रिन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है एडीएच एक्ट मेनली ऑन तो डिजिटल ट्यूब्यूल, ये वो सीक्वेंस है जो आप लोग लिखते थे ना कमेंट में। एडीएच जो है आपका सीडी, डीसीटी, सीसीटी, और एल्डोस्टोन पहले जो है आपका सीसीटी पहले आ जाता है, डीसी दरमियान में रह जाता है, और सीडी बाद में चला जाता है। मैंने इसी तरह याद किया हुआ है, जो आपका डीसीटी है ना वो दरमियान में, और बाकी दोनों जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो जो आपका एक्ट मेनली ऑन डिजिटल ट्यूब्यूल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज पल्मोनरी ट्रंक अराइजेज, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी ट्रंक अराइज करता है जब और उसके थ्रू आपका ब्लड जो लंग्स में जा रहा होता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ब्रॉडमैन एरिया 3 to 1 जो है रिसीव ऑल सोमेटोसेंसरी सेंसेशंस। सोडियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम बेसल लेमन ऑफ किडनी, तो ये आपके एन के एटीपीएस पंप से एब्जॉर्ब हो रहा होता है इन बेसल लेमन ऑफ किडनी। द ईस्ट स्पीशीज दैट आर रेजिडेंट टू इकाइनोकैंडिन्स आर, तो कैंडिडा ऑरिस, ठीक है। वो रेजिस्टेंट होते हैं, वो कह रहे होते हैं और लाओ कोई और एंटी वो लेके आओ, ठीक है। तो वो और करते रहते हैं, वो रेजिस्टेंट होते हैं। A patient comes to ophthalmology clinic with complaint of gradual loss of vision, accommodation reflex was present but light reflex loss, तो ये आपका इनकेफ्लाइटिस है, ठीक है। वो जो आई होप आप लोगों को लेवल्स याद हैं, अभी तक ना हो तो एक दफा दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो टोसिस प्लस और कैंडीज हाँ, और कैंडीज। अच्छा, टोसिस एनहाइड्रोसिस मियोसिस हॉर्न सिंड्रोम में होता है, लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट एंड अकोमोडेशन लॉस, तो ये आपके प्रेस बायोपिया में होता है, क्योंकि आपको जो लेंस का कर्वेचर है वो लॉस हो जाता है, वो हार्डेंड हो जाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाती है, तो अकोमोडेशन लॉस हो जाती है, लेकिन लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। और लाइट रिफ्लेक्स लॉस एंड अकोमोडेशन प्रेजेंट, ये आपका इनकेफ्लाइटिस होता है। रिगार्डिंग
एल्गार रॉबर्टसन की सेम पिक्चर होती है ना इनका फ्लैटस वाली, यस यस एल्गार रॉबर्टसन सिंड्रोम। हाँ उसमें भी सेम ही होती है, ठीक है, उसमें एल्गार रॉबर्टसन न्यूक्लियस। खैर अच्छा सेम पिक्चर होती है, आप ठीक कह रहे हो। रिगार्डिंग हॉजकिन डिजीज तो मेल हैव बेटर प्रोग्नोसिस टू ब्यूटामिन अपोज्ड बाय लेबिटोलोल। ठीक है, ये जो है उस दिन डॉक्टर मसूमा ने बताया था, ये जो है ना बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है डोब्यूटामिन ना, जब मतलब आप हार्ट फेलियर में दे रहे होते हैं डोब्यूटामिन। और जो लिबिटोलोल है वो एंटागोनिस्ट होता है, बीटा ब्लॉकर होता है। तो जो एस्केटिन में डोपामिन दिया हुआ है ना, वो फिर वो तो बिल्कुल भी सेंस उसकी नहीं बनती। ठीक है, डोपामिन तो बीटा रिसेप्टर्स पे बिल्कुल भी उनका कोई रोल नहीं होता। तो आई थिंक वो डोब्यूटामिन ही शायद उसी को उन्होंने जो है टाइपिंग एरर हो शायद। लेकिन डोपामिन का कोई लेना देना नहीं है लिबिडोलोल। डोपामिन बेसिकली बीटा वन बीटा टू दोनों पे एक्ट करती है, और डोब्यूटामिन जो है वो सिर्फ बीटा वन पे करती है, मतलब अल्फा वन अल्फा टू एंड बीटा वन। ठीक है ओके, आप किसका तो कह रहे हैं, इसलिए डोपामिन का कि लिबिडोलोल का? जी देखें, बोथ जो है वो उनका एक्शन जो भी उनको अपोज करेगा, डोब्यूटामिन जो है उसको भी बीटा ब्लॉकर जो है वो अपोज कर सकते हैं। वो हाँ वो तो आपकी बात ठीक है, आपने पहले भी ये इस तरह क्लियर किया था। मैं डोपामिन का कहना चाह रही हूँ, डोपामिन किन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है? डोपामिन अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू चारों पे करता है, और डोब्यूटामिन जो है वो अल्फा वन अल्फा टू एंड बीटा वन पे करता है। डोपामिन जो है आप तो इसके मतलब बीटा सिलेक्ट कार्डियो सिलेक्टिव है, कह लें कि ये सिर्फ हार्ट के ऊपर एक्ट करेगा डोब्यूटामिन। अच्छा नहीं, डोपामिन जो आपका D1 D2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। नहीं, मैं आपको जनरली सिंपैथेटिक का भी साथ बता रही हूँ ना, उसके अलावा उनका इफेक्ट तो फिर मल्टीपल जगहों के ऊपर है। मैं इन रेफरेंस टू जो शॉक के ट्रीटमेंट में हम बात कर रहे थे उसमें बता रही थी। ओके ओके ठीक है ओके। नहीं सॉरी, मैं मिक्स कर रही हूँ एपिनेफ्रीन को। आई एम रियली सॉरी। मैं एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन के साथ मिक्स कर गई हूँ। कोई मसला माय बैड। नहीं, कोई मसला नहीं है, बस बच्चों को बात समझ आ गई है कि डोब्यूटामिन और लिबिटोलोल जो है वो हैं एक दूसरे के एगोनिस्ट, वो एंटागोनिस्ट, ठीक है। लेकिन डोपामिन जो है वो आपके D2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, वो अल्फा बीटा पे नहीं करता। अच्छा, एंथ्रैक्स ड्रग जो होती है वो आपकी सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वर स्टडिंग डिफरेंट बिटवीन PO2 एंड PCO2 इन डिफरेंट आर्टरीज ऑफ द बॉडी, दे फाइंड मेजर डिफरेंस बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, एओर्टा में आपका ऑक्सीजनेटेड होता है और पल्मोनरी आर्टरी में आपकी ऑल सारे ऑर्गन्स और सारे टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। इन केस ऑफ ARDS द वेंटिलेशन इज हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरस्टिशियल एडिमा ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। ठीक है, तभी ये शॉक वगैरह होता है, तो वो इसलिए होता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी होगी तो आपके इंटरस्टिशियल में फ्लूइड आ जाएगा, एडिमा हो जाएगा। एडिमा आपको पता है जैसे ड्राउनिंग में भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन थी, तो ये जो आपकी वेंटिलेशन को नहीं होने देती, ठीक है, हैम्पर्ड करती है। तो इसमें जो कॉज होगी वो इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी है। डिफरेंस बिटवीन रूट ऑफ राइट लंग फ्रॉम लेफ्ट लंग इज, तो ये आपके नंबर ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई है। ठीक है, ये उसके पिक्चर तब मैंने आपको भेजी थी इनकी जो प्राइमरी ब्रोंकाई की, ठीक है। तो जो आपका राइट, ये भी आपका MCQ आता है, जो राइट वाला होता है वो वाइडर होता है, शॉर्टर होता है और मोर वर्टिकल होता है। ठीक है, जो लेफ्ट है वो लॉन्गर एंड नैरोर है और मोर हॉरिजॉन्टल है। 136 है diagnosed appendicular tumor which has mucinous secretion called pseudomyxoma peritoneal will spread to seeding to other sites। ठीक है, डोब्यूटामिन, हाँ जी डोब्यूटामिन तो करता है, यस डॉक्टर मुसमा आप ठीक कह रहे हो। डोपामिन का इससे अगर आपको रिलेशन पता है अल्फा बीटा रिसेप्टर से तो वो प्लीज बता दीजिए, मुझे तो नहीं मिला लिंक, मुझे तो यही पता है कि D2 एगोनिस्ट है। अच्छा, या तो सीरोमिक्सोमा पेरिटोनाइन का आता है सीडिंग टू अदर साइट्स, ठीक है। और इसके एक ऑप्शन आता है कि डायरेक्ट स्प्रेड टू जो पेरिटोनियम। ठीक है, तो एक ही बात है, ये जो है ना सीरोमिक्सोमा पेरिटोनाइन जो है डायरेक्ट सीडिंग होती है, सीडिंग टू अदर साइट्स। विटामिन के डेफिशिएंसी कॉजेज इंक्रीज इन तो PT। अच्छा 10 मिनट रह गए। अ पेशेंट कैन नॉट रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स विद क्लोज आई लीजन इन, तो ये आपका है E है, एस्ट्रोग्नोसिस आपका E है, इसमें एस्थेटिक एसोसिएशन एरिया को आप चूज करेंगे। ठीक है, तो इसको ईटा कर लें आप लोग, ई कर लो। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एम्फेटामिन होती है। 6-year-old girl presented OPD with excessive facial hair with gestural adult side external genitalia deepening over. She also gave history of two sibling death suffering from same condition which an enzyme is deficient। तो आपका 21 hydroxylase deficiency आपका CH का है सिनेरियो, और इसमें 21 hydroxylase deficiency होती है।
ठीक है। HSV2 कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका CS सर्विक्स करा रहा होता है। ठीक है। 1 जो होता है वो आपके लिप्स पे होता है, herpes labialis, keratitis and encaphylitis, और 2 जो होता है वो आपका जेनिटल्स पे होता है, CS सर्विक्स कराता है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका सब एंडोकार्डियम होता है। ऐसे नोड आपका अपर 1/3 सर्कस टर्मिनालिस और लोकेटेड इन सब एपिकार्डियम, AV इन एंडोकार्डियम, और कंडक्टिव सिस्टम इन सब एंडोकार्डियम। हीट लॉस इज कंट्रोल्ड बाय प्रीऑप्टिक एरिया। ठीक है। ये अब एंटीरियर हाइपोथैलेमस भी दिया हुआ है, लेकिन कल एक एक्सप्लेनेशन उन्होंने लिखा हुआ था, मतलब कि आपने प्रीऑप्टिक को चूज करना है ओवर एंटीरियर हाइपोथैलेमस। अच्छा, फीमेल विद फीवर एंड सोर थ्रोट एंड 60% ऑफ बी लिम्फोसाइट, बी एंटी लिम्फोसाइट नॉर्मल परसेंटेज, तो आपकी टी लिम्फोसाइट 80 to 90% होते हैं, बी लिम्फोसाइट 10 to 20% होते हैं। दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए हों तो आपने टी लिम्फोसाइट वाला चूज करना है। इन क्वाइट रिस्पिरेशन मसल विच इंक्रीज वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरेक्स, तो आपका डायफ्राम होता है। APO ट्रांसफर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल से होता है। ठीक है। और जो आपको वर्टिकल डायमीटर होता है, ठीक है, ओके, तो वो आपका जो है डायफ्राम होता है वर्टिकल, और APO ट्रांसफर जो है आपका वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होता है। अच्छा, डोपामिन को डॉक्टर मुसुम ने लिखा है, डोपामिन इज एन इमीडिएट कैटेकोलामिन प्रिकर्सर ऑफ नोर एड्रेनलिन दैट डायरेक्टली स्टिमुलेट्स। हाँ, वो तो नोर एड्रेनलिन करता है ना, तो मतलब डोपामीन डायरेक्टली तो नहीं करता वो, उससे आपको पता है यही जो अभी पाथवे हमने पढ़ा है उससे जो आपकी एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बन रही है, तो वो तो फिर ऑब्वियसली अल्फा बीटा पे एक्ट कर रही होती है। ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा इनडायरेक्टली क्वेश्चन किया हुआ फिर SK18 में। ठीक है, ये आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। His bodies are found in the G6P deficiency में। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एल्वुलाई एंड लोब्यूल इज फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है ब्रेस्ट एल्वुलाई के और लोब्यूल को डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, और जो डक्ट है वो आपके स्टोरिन से होती है डेवलप। ठीक है। अ पेशेंट एग्जिबिट साइन ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, व्हाट इज द बेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट, ये आपका EMG है। बेस्ट कंफर्मेटरी पूछते हैं तो आपका EMG होता है। ड्रग पूछते हैं तो एड्रोफोनियम। गुड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप रिक्वायर्ड तो एक्टिव लिसनिंग। इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सिस्टोलिक अरेस्ट। ठीक है। डोपामिन प्रोड्यूस इकोनोट्रोपिक एंड एंडोट्रोपिक इफेक्ट इन मायोकार्डियम रिजल्टिंग इन इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ओके, ठीक है बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोगों को कंफ्यूजन होती है इन चीज़ों में, डॉक्टर मुसुम ने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, आगे है मिनरेलो। अच्छा, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड स्क्रीटिंग ट्यूमर सीरम फाइंडिंग विल बी, तो वही हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है बच्चों, इस मीटिंग के ना कुछ मिनट्स रह गए, तो ये मैं एंड करके जो है ना दूसरी स्टार्ट करती हूँ, और हम लोग जो ना गायनी का पेपर करते हैं। ठीक है, ये मीटिंग मैं इधर ही एंड करती हूँ, वैसे भी कुछ मिनट रह गए हैं, ताकि इन दोनों को फिर मैं अलग अलग पेपर करके भेज सकूँ। ठीक है, मैं करती हूँ लिंक शेयर आप लोगों के साथ।